तो क्या मजेदार बात बोली टिकट मास्टर ने, उसको सुनिए और जरूर दाद दीजिएगा अगर सही कही हो बात। स्वागत है। टिकट मास्टर ने कहा, साहब ये जापानी बुलेट ट्रेन नहीं है, ये हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन है, ये पटरी पर नहीं समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर ही चलती है। अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे पहले बिखरते जिंदगी को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मंच दिया, और इस मंच का नाम बहुत अच्छा रखा गया है। जिस हिसाब से मुल्क की हालात है, बिखरते जिंदगी, जितना आप चाहें, तो हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी इस समय इसी तरह है, बिखरती हुई। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप पढ़ें। तो मैं कविताएं नहीं पढ़ता, न शायरी पढ़ता हूँ। स्वागत है। मैं शायरी उतनी ही जानता हूँ जितना भक्त लोग अंग्रेजी जानते हैं। तालियां बजाते रहें, नहीं तो फिर थालियां। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियों से इन्हें बताएं कि आप जग रहे हैं और सुन रहे हैं। तालियां बजाते रहें लगातार। तो अभी कल हम और कंचन सर आ रहे थे बनारस से यहाँ प्रतापगढ़ के लिए। तो जब मैं गया टिकट मास्टर से मैंने कहा, मुझे एक बुलेट ट्रेन की टिकट दे दो। तो टिकट मास्टर हैरान हो गया, मुझे ऊपर से नीचे देखने लगा और पूछता है, कहाँ थे इतना दिन, सोए थे क्या? मैंने कहा नहीं। तो कहता है, तो क्यों बुलेट ट्रेन का टिकट मांग रहे हो? मैंने कहा क्यों, चल तो रही है। कहाँ चल रही है? तो मैं दुगनी आश्चर्य से उससे पूछा, कहा कि 2018 से चलने वाली थी, अब तक न चली। तो क्या मजेदार बात बोली टिकट मास्टर ने, उसको सुनिए और जरूर दाद दीजिएगा अगर सही कही हो बात। स्वागत है। टिकट मास्टर ने कहा, साहब ये जापानी बुलेट ट्रेन नहीं है, ये हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन है, ये पटरी पर नहीं समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर ही चलती है। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। और नाम बदलने का इतना ट्रेंड चल रहा है, अभी इंडिया का नाम भारत हो जाएगा कुछ दिन में। तो मैंने भी सोच लिया है अपना भी नाम बदल लूं। मैंने सोचा है अपना नाम अडानी रख लूं। हो सकता है मेरा विकास हो जाए, मेरा भी बिजनेस चल पड़े। अच्छा। हालांकि ये रोजगार जो है, नौकरी करना, ये बहुत बेकार चीज है। सबसे अच्छा है अपना बिजनेस करो, अपने बिजनेस में पैसा लगाओ, अगर चला तो ठीक माल कमाओ, अगर नहीं चला तो बैंक से 1000-2000 करोड़ का लोन लो, लंदन निकल लो। अच्छा है यार। तो देश का ऐसा हालात हो गया है कि ऐसा करना पड़ रहा है हम लोगों को। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया क्या ही कर रही है, आप खुद ही देख रहे हैं। अच्छा है, ये काम तो मीडिया का है। मीडिया को ऐसा करना चाहिए, अगर मीडिया ऐसी करती तो हम लोग करते ही ना ऐसा। तो देखें, मेरी पहली गद्य मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ गद्य। स्वागत है। मैं गद्य पहली बार पढ़ रहा हूँ, जरूर आप लोग साथ दीजिएगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ। अच्छा है। और सोचा है कि दाखिला करा लूँ ताकि थोड़ा मेरा ज्ञान बढ़ जाए। अच्छा है, अच्छा है। और मैं अभी लगभग 1 साल के बाद मोदी जी के डिग्री के बराबर हो जाऊंगा। हाँ। यानी मेरा भी एमए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरे डिग्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मेरा कोई प्रवक्ता नहीं है। अच्छा है यार। तो सुने पहला मेरा गद्य। स्वागत है। कोशिश करता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। देखिए, स्वागत। गद्य का शीर्षक है किसानी कीड़ा। एक बार राज्य के केंद्रीय मंत्री को किसानी की सूझी। मंत्री जी व उनके खानदान का किसानी से दूर दूर तक नाता न था। यूं कहिए नस्ल से मंत्री जी किसान न थे, परंतु चुनाव सर पर है और जिस क्षेत्र से उनको टिकट मिला है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। अच्छा। बस किसानों का दिल जीतने के लिए किसानी करना चाहते हैं। महज यह बात वैसे ही है जैसे अंधे को तिलक में सोनाटा की घड़ी मिल जाए। अच्छा है। बेचारा समय भी नहीं देख सकता। अब क्या था, किसानों को खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए किसानी प्रारंभ करते हैं। उनके द्वारा तो सबसे पहले खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चलाया गया क्योंकि अच्छा उनके क्षेत्र में प्रतिभूमि थी ही नहीं। अच्छा है। प्रतिभूमि कहते हैं जो खाली पड़ी है। खाली भूमि।
जो भी हो, खेत जोत दी गई, फसल हरी थी और खेत जुत गए। मंत्री जी ने एक बड़ा ही नया तकनीक सिखा दिया चंद लम्हों की खेती में। अच्छा है। हरी फसल पर ही जुताई करने से खेत में फसल फैल गई थी, जिसकी वजह से निराई का काम बुआई से पहले ही करना पड़ा। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। मंत्री जी ने खेती भी की तो नील की खेती की। हाँ। याद करें आप, जब गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था बिहार, जी। नील की खेती। नील की खेती अंग्रेज जबरदस्ती भारतवासियों से करवाते थे। ये नील की खेती ऐसी खेती होती है कि अगर जिस जमी पे बो दी जाए तो लगभग 100 साल तक उस जमी पे कोई और पैदावार नहीं हो सकती। जी। तो उसी का मजा लें कि मंत्री जी ने खेती भी की तो नील की खेती की, ताकि कोई भी किसान उनकी जैसी खेती सदियों सदियों तक न कर सके। वाह, अच्छा है। अंततः कई भूमियां बंजर बनाई गई, क्योंकि आज के युग में, समाप्त कर रहा हूं इसको जी। अंततः कई भूमियां बंजर बनाई गई, क्योंकि आज के युग में वो गांधी नहीं है, न उसकी विचारधारा है, न उसके पीछे खड़े होने वाले लोग हैं। लोग गांधी को मार चुके हैं और उसके हत्यारों को देवता बना चुके हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। एक और देखें, स्वागत। ये एक मैंने गांव की कल्पना की है, जी जिसकी हालात हमारे देश से थोड़ी मिलती जुलती है, जी, स्वागत। जिसका शीर्षक है रोजगारपुर गांव। रोजगारपुर गांव हमारे गांव जैसा ही गांव था। अस्पताल था, डॉक्टर नहीं। हाँ स्कूल था, अध्यापक नहीं। हाँ। पुलिस चौकी थी, मगर आवारा कुत्तों के लिए। अच्छा है यार, अच्छा है। पंचायत भवन को छोड़कर घर घर में हुआ करते थे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। रोजगारपुर गांव में 99.99% बेरोजगारी थी। हाँ। जिस प्रकार लाइफबॉय, डिटॉल 99.99% कीटाणु मारते हैं, उसी प्रकार इस गांव में भी बेरोजगारी दर है। रोजगारपुर गांव में 99.99% बेरोजगारी थी। बचे कुछ रोजगार थे तो वो ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य थे। अच्छा है यार, अच्छा है। लोकतंत्र का डंका पूरे विश्व में पीटा जा चुका था। इस गांव में भी 70 साल से लोकतंत्र हैं। यूं तो गांव में खूबी बहुत सी थी, पर बढ़ती बेरोजगारी बहुत बड़ी खूबी थी। गांव वालों का कहना है कि एक समय में गांव में 100% रोजगारी थी। क्या कहने, वाह। किंतु समय के मार में गांव में विकास कम, ग्राम प्रधान के दरवाजे पे विकास ज्यादा होता गया। अच्छा है, अच्छा है। यहाँ हर नया ही प्रधान चुना जाता है। हाँ। क्योंकि हर बार नियुक्त प्रत्याशी बेरोजगारी कम करने के बजाय उसकी दर ही बढ़ा देता है। हाँ। चुनाव का नारा, स्लोगन भी कुछ इस प्रकार होता है: हम नहीं बढ़ने देंगे बेरोजगारी, भले बेचने पड़े तरकारी। वाह। हम नहीं बढ़ने देंगे बेरोजगारी, भले बेचने पड़े तरकारी। चुनाव होते ही नारे बदले नजर आते हैं। हम नहीं बढ़ने देंगे बेरोजगारी, भले बेचने पड़े तरकारी से नारा बदलकर भले बेचने पड़े तरकारी तक ही आ जाता है। वाह। अर्थात गांव का युवा मात्र तरकारी बेचकर ही जीवन यापन कर पाता है। और इसकी आखिरी पंक्ति पढ़ के मैं अपना जगह लूंगा कि अर्थात अंत में यही कहना चाहूंगा, सरकारें आती हैं बेरोजगारी दूर करने को और खुद रोजगार पाकर जनता की बेरोजगारी को भूल जाती है। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद। बहुत अच्छे यार।